हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोजेक्ट पीएमवाईपी। इस सीरीज में हमने 50 क्वेश्चंस कर लिए थे। ये सीरीज है घटना चक्र इन्वॉल्वमेंट की फॉर यूपी पीसीएस एंड अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स एंड ऑल्सो इंक्लूडिंग वन दरोगा ऑफ यूपी ट्रिपल एससी। सो 50 क्वेश्चंस हो चुके थे। अब आता है 51st क्वेश्चन। द क्वेश्चन हियर सेज एनईए स्टैंड्स फॉर। एनईए का फुल फॉर्म है आपका नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी, जो कि स्टैब्लिश हुआ था आपका 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, the headquarters of Greenpeace International is at। Greenpeace International का headquarter कहाँ पे है? एम्स्टरडेम, ओटावा, कैनबरा, नागासाकी। So it is in एम्स्टरडेम। नेक्स्ट, एम्स्टरडेम कहाँ पे है आपका? नीदरलैंड में। ठीक है। इकोमार्क इज गिवन टू प्रोडक्ट विच इज। इकोमार्क क्यों दिया जाता है प्रोडक्ट को? प्योर एंड अनअडल्ट्रेटेड, रिच इन प्रोटीन, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, इकोनॉमिकल वैल्यूएबल। तो ये आपका इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को दिया जाता है, ना कि इकोनॉमिकल वायबल या फिर रिच इन प्रोटीन। ये आपका यूपीपीसीएस 2012 में आया था कि इकोमार्क किस प्रोडक्ट्स पे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देता कौन है इकोमार्क सर्टिफिकेशन? नेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा दिया जाता है। ये मार्किंग स्कीम 1991 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेबल environment friendly consumer products the government has introduced by। obviously ecomark अभी हमने ऊपर देखा। next question, according to sustainable development goals SDG India Index 2019 recently received by नीति आयोग, which state holds the first position। पहली पोजीशन किसकी है? तो हमें पता है केरला की होती है, बट इट वॉज ऑफ 2019। तो चेक कर लेते हैं किसकी रही थी उस टाइम। ओके, तो उस टाइम भी आपकी केरला की ही थी फर्स्ट रैंक। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की सेकंड रैंक थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ टॉप 5 स्टेट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2019-20। ये 1920 का है, आपको डेटा देख लेना चाहिए इस टाइम 2022-2023 का। ठीक है, उस टाइम आपका गुजरात नहीं था। नेक्स्ट, sustainable agriculture means self-sufficiency, to be able to export and import under WTO norms, to utilize land so that the quality remains intact, to utilize wasteland for agricultural purpose। सस्टेनेबल क्या होता है? ऐसा यूज कि फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा रहे। तो ऑब्वियस ही बात है, ऐसे यूज करो कि क्वालिटी जो है इंटैक्ट रहे। आपका यूपीपीसीएस प्री 2001 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस ग्रीन हाउस फार्मिंग। किस स्टेट ने ग्रीन हाउस फार्मिंग की शुरुआत की है? हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? पंजाब। हमारा ग्रीन हाउस फार्मिंग पंजाब में शुरू हुई है। ठीक है, ज्यादातर जो भी इनोवेशन होते हैं फार्मिंग वगैरह से, जैसे हमारा आया था ग्रीन रेवोल्यूशन, वो भी पंजाब हरियाणा से शुरू हुआ था। चलो नेक्स्ट, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। असर्शन दिया है नेचुरल वेजिटेशन इज ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, रीजन है वाटर लविंग प्लांट्स आर फाउंड इन मॉइस्ट क्लाइमेट। ठीक है, तो असर्शन और रीजन में बताना है आपको कि क्या ये रीजन जो है वो सही है असर्शन के लिए। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ए ट्रू है, आर फॉल्स है, ए फॉल्स है, आर ट्रू है। ए कह रहा है नेचुरल वेजिटेशन जो है वो ट्रू इंडेक्स होता है क्लाइमेट का। हाँ, नेचुरल वेजिटेशन हमें डिपिक्ट करता है कि वहाँ का क्लाइमेट किस तरीके का है। अगला है कि वाटर लविंग प्लांट्स पाए जाते हैं मॉइस्ट एरिया में ही पाए जाते हैं। तो सही बात है, ये इसका एग्जाम्पल ही है। तो आपका ये ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, द क्वेश्चन इज हियर, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन आर हार्मफुल। अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों हार्मफुल है? फॉर बैलेंस डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ऑल ऑफ अबव। तो ये सबके लिए ही हार्मफुल है। ठीक है, अब आते हैं अगले चैप्टर पे। इकोलॉजी इज नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे स्क्रीन पे है। अगर आपको ये सब पढ़ना है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी इसके जो नोट्स हैं, आप वहाँ भी देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलो, सो क्वेश्चन इज हियर, जस्ट अ सेकेंड, या दिस इज अ क्वेश्चन। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन। इकोलॉजी किसकी स्टडी है? ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट के बीच में। आप इकोलॉजी की डेफिनेशन एक बार देख लो। द वर्ड इकोलॉजी originates from Greek word okios, which means house or environment. Ecology is the study of interaction among organisms and their environment.
ठीक है। The ecosystem was proposed by, the term ecosystem was proposed by, किसने लाया था ये? टांसले ने, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इकोसिस्टम, कौन सा इसमें सही नहीं है? इट रिप्रेजेंट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड फिजिकल इन्वायरमेंट इन एनी गिवन यूनिट स्पेस टाइम, इट इज ए फंक्शनल यूनिट, इट हैज इट्स ओन प्रोडक्टिविटी, इट इज ए क्लोज सिस्टम। इकोलॉजी तो मुझे नहीं लगता कि क्लोज सिस्टम होता है, ये तो एक ओपन सिस्टम है ना। ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम पता है ना क्या होता है? क्लोज सिस्टम जहाँ पे एनर्जी और मैटर का ट्रांसफर ना हो, ओपन सिस्टम जहाँ पे एनर्जी और मैटर का ट्रांसफर होता हो। तो अकॉर्डिंग टू मी फोर्थ वाला ऑप्शन नहीं होगा। लेट्स सी द आंसर, आंसर इज डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not correct about the ecosystem? It comprises about both abiotic and biotic components, it has its productivity, it is closed system, फिर से वही आ जाता है क्लोज सिस्टम भी नॉट करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर कंपोनेंट्स कॉन्स्टिट्यूट एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम कौन से चार कंपोनेंट्स मिलकर बनाते हैं? वाटर, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, सॉइल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल। एबायोटिक, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स, हर्बीवोर, कार्निवोर, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा, बिकॉज बायोटिक के साथ साथ आपके एबायोटिक भी होते हैं इकोसिस्टम में। इट इज इंट्रैक्शन बिटवीन biotic and abiotic components. चलो next, which of the following is best description of ecosystem? Community of organisms interacting with one another, ठीक है। The part of earth which is inhabited by living beings, ठीक है। Community of organisms together with environment in which they live, flora and fauna। तो देखो यहाँ पे केवल लिविंग की बात हो रही है इन तीनों में, बट इसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की बात हो रही है, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स और इन्वायरमेंट दोनों की बात है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, इसमें से आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कौन सा है? पहला है पॉन्ड्स, फील्ड, फॉरेस्ट, नन ऑफ दीज। तो इसमें से कौन सा है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम? आपका फील्ड होगा आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, फिर से क्वेश्चन है। राइस फील्ड, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, लेक, इसमें से कौन सा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है? राइस फील्ड हमारा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, ठीक है। नेक्स्ट, the number of organisms that can be supported by environment in a given area is known as, number of organisms की definition है किसी की, किसकी definition है? कैरिंग कैपेसिटी की। एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में जितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैरी कर सकता है वो उसको बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। द मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज दैट एन इकोसिस्टम कैन सपोर्ट is called capacity. Carrying capacity is the number of organisms that ecosystem can sustainably support, आराम से सपोर्ट कर सकता है बिना कुछ हार्म हुए। Next, which of the following terms describe not only physical space obtained by organisms but also its functional role in the community of organism? केवल फिजिकल स्पेस नहीं बल्कि फंक्शनल रोल भी दिखाता है। इसमें से कौन सा चीज है? इकोटोन, इकोलॉजिकल नीशे, हैबिटेट, होम रेंज। तो आंसर होगा इकोलॉजिकल नीशे, बिकॉज नीशे आप मतलब वर्क, जॉब, द वर्क यू डू, ठीक है। जैसे कार्निवोर्स होते हैं, उनका जैसे टाइगर है, उसका नीशे क्या है? वो कि वो एक कार्निवोर एनिमल है, ठीक है। नीशे इज द वर्क या जॉब वी कैन से। इकोलॉजिकल नीशे कैरेक्टराइजेज द पोजीशन ऑफ स्पीसीज विद इन द इकोसिस्टम। दो नीशे के सेम ऑर्गेनिज्म एक इकोसिस्टम में नहीं रह सकते, ठीक है। नेक्स्ट, एक्चुअल लोकेशन ऑफ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड, एक्चुअल लोकेशन को क्या बोलते हैं जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म रहता है? हैबिटेट, इकोसिस्टम, नीशे, बायोम, नन ऑफ दीज या मोर देन वन। तो उसको कहते हैं हैबिटेट। इकोसिस्टम तो इंटरेक्शन होता है, नीशे तो वर्क होता है, ठीक है। चलो, बायोम क्या होता है? बायोम इज ए प्लांट and animal community that covers large geographical area. Some of the major biomes of the world are like forest, grassland, desert, tundra, ठीक है। चलो नेक्स्ट, which of the following covers largest area of the earth system? grassland, marine, माउंटेन या डेजर्ट। तो हमें पता है कि 3/4 हमारा वाटर से ही घिरा हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैरीन इकोसिस्टम ही सबसे ज्यादा होगा। सो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the largest ecosystem? again ocean. which of the following does not help to maintain ecological balance? इसमें से कौन सा इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प नहीं करता है? इफ कटिंग फॉरेस्ट, पहला ही आंसर दिख रहा है हमें। एफॉरेस्टेशन, रेन वाटर मैनेजमेंट, बायोस्फीयर रिजर्व। सो कटिंग फॉरेस्ट हमें हेल्प नहीं करेगा मैनेज करने में इकोलॉजिकल बैलेंस। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। इम्बैलेंस मतलब जो अस्थिरता आ जाती है इकोलॉजी में। डिफॉरेस्टेशन, डेजर्टिफिकेशन, फ्लड एंड फेमाइंस, और लास्ट है रेनफॉल वेरिएशन। मेन कॉज क्या है आपका? मेन कॉज क्या है? डिफॉरेस्टेशन ही आपका मेन कॉज है। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following is an act that disturbs ecological balance? Lumbering, social forestry, वन महोत्सव, afforestation. Which of the following is an act that disturbs? Social forestry, वन महोत्सव और afforestation तो disturb नहीं करेगा, lumbering will disturb it. Let us see the next question. Highest tropical level in an ecosystem is obtained by? सबसे ऊपर कौन होगा? किसी भी ट्रॉपिक लेवल में नीचे आपका ग्रासेस आते हैं, उसके ऊपर आपके हर्बीवोर्स आते हैं, फिर प्राइमरी कार्निवोर्स, फिर सेकेंडरी कार्निवोर्स। तो हमारे कौन होंगे? कार्निवोर्स। और उसके ऊपर कौन आता है? डिकम्पोजर्स। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है? हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल, तो इसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है इसने आंसर ओमनीवोरस। ओके, क्या इसको बोलते हैं? टर्शरी कंज्यूमर्स। ओमनीवोर्स कौन होते हैं? ओमनीवोर्स आर दोज जो हर्बीवोर भी होते हैं और कार्निवोर्स भी होते हैं। लेकिन सबसे ऊपर आपका डिकम्पोजर्स आने चाहिए, बिकॉज डिकम्पोजर्स फीड ऑन ऑल अबव द ट्रॉपिक लेवल। डिकम्पोजर्स फीड ऑन ऑल अबव ट्रॉपिक लेवल, मतलब डिकम्पोजर्स यहाँ पे है ना, तो डिकम्पोजर्स अगर ऊपर रखते हैं तो ये भी खा सकता है, ये भी खा सकता है, ये भी खा सकता है, ये भी खा सकता है। इस वजह से हमने यहाँ पे आंसर डिकम्पोजर को नहीं माना है, इस वजह से हमने इसको ओमनीवोर्स को माना है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम? इसमें बायोटिक कौन नहीं है, मतलब लिविंग कौन नहीं है? एयर, बैक्टीरिया, प्लांट, एनिमल्स। तो एयर इज नॉट लिविंग। ठीक है, नेक्स्ट, द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, हमारी प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इको बॉडी इज एनर्जी एमिटेड बाय फर्मेंटेशन, प्रिजर्व्ड वेजिटेबल शुगर, सोलर एनर्जी, नन ऑफ अबव। तो हमें पता है प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है भाई? हमारी प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी सोलर एनर्जी होती है। नेक्स्ट, ड्राइविंग फोर्स ऑफ एन इकोसिस्टम इज कार्बोहाइड्रेट, बायोमास, कार्बन, सोलर एनर्जी। तुम्हारा ड्राइविंग फोर्स ऑफ इकोसिस्टम क्या है? सोलर एनर्जी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ नीचे ये, कंसर्निंग द फूड चेन इन इकोसिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज डीकम्पोजर ऑर्गेनिजम्स? डीकम्पोजर कौन कौन से होते हैं? वायरस, बैक्टीरिया या फंगाई? 1 2 3 1 3 ऑल ऑफ दीज। सो हमारा वायरस और बैक्टीरिया हमारे डिकम्पोजर्स होते हैं। ठीक है, फंगाई इज नॉट ए डिकम्पोजर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी कंज्यूमर्स इन इकोसिस्टम? इसमें से प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन कौन से? एंट, फॉक्स, डियर, टाइगर। तो हमें पता है कि डियर इज ए प्राइमरी कंज्यूमर, तो जिसमें डियर आ जाएगा वो आंसर आपको होना चाहिए। सो 2 विल बी द आंसर। चलो 2 सब में आया हुआ है। एंट, फॉक्स और टाइगर, तो हमें पता है टाइगर तो प्राइमरी कंज्यूमर हो ही नहीं सकता, मतलब 4 तो होगा नहीं। ठीक, 4 तो हट गया। फॉक्स भी प्राइमरी कंज्यूमर नहीं होती है, तो फॉक्स को भी हटा दो भाई। ठीक है, तो आपका 3 और 4 आना नहीं चाहिए, विच मीन्स ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सो आंसर विल बी फर्स्ट, एंड्स एंड डियर इज द प्राइमरी कंज्यूमर, जिसको हर्बीवोर्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट, इन ए फूड चेन मैन क्या है? प्रोड्यूसर है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। प्रोड्यूसर तो है नहीं, मैन कैन नॉट प्रिपेयर इट्स ओन फूड। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर कह सकते हैं, बट देयर आर पीपल हु ईट मीट ऑल्सो, सो प्राइमरी भी है और सेकेंडरी भी है। ठीक है, हाँ, आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10% लॉ इज रिलेटेड टू, आपको पता है 10% लॉ होता है एनर्जी में कि आपने जो हर एक टॉपिक लेवल से एनर्जी जब ऊपर जाती है तो वो 10% कम जाती है, राइट? 10% जाती है। अगर आपने 100 खाया तो आपको जो खाएगा उसको केवल 10% ऑफ योर एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एज फूड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर, आपको मैंने समझा ही दिया है, आप समझ रहे होगे। ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन मैटर टू अदर, ट्रांसफर ऑफ बर्ड्स फ्रॉम वन जोन टू अदर, ट्रांसफर ऑफ वाटर, तो हमें पता है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट, जस्ट अ सेकेंड। इन मैरीन इन्वायरमेंट द मेन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर, मैरीन इन्वायरमेंट में मेन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? हमारे फाइटोप्लैंक्टन्स, मैरीन एंजियोस्पर्म, सीवीड्स या एक्वाटिक
ब्रायोफाइट्स। इसमें से कौन से हमारे मैरीन एनवायरनमेंट में प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं? तो हमें पता है कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इन मैरीन एनवायरनमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम द प्रोड्यूसर सिस्टम इज। बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम प्रोड्यूसर्स कौन है? ग्रीन प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट, ट्रॉपिक लेवल 1 इंक्लूड्स हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ग्रीन प्लांट्स, ओमनिवोर्स। तो ये हमारा अगर ट्रॉपिक लेवल का डायग्राम है तो ट्रॉपिक लेवल 1 क्या आता है? फर्स्ट यहाँ पे क्या आते हैं आपके, फिर सेकेंड, फिर थर्ड। तो यहाँ पे क्या आता है आपका? ग्रीन प्लांट्स आते हैं, यहाँ पे हर्बीवोर्स आते हैं, कार्निवोर्स आते हैं, ओमनिवोर्स आते हैं, तो ग्रीन प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, what is true about ecosystem? Primary consumers are least dependent upon producers. Primary consumers are outnumbered producers. Producers are more than primary consumers. Secondary consumers are the largest and more powerful. तो प्राइमरी कंज्यूमर्स आर लीस्ट डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर्स। नहीं भाई, प्राइमरी कंज्यूमर्स तो पूरे तरह से डिपेंडेंट होते हैं ना। डियर घास नहीं खाएगा तो क्या खाएगा? प्राइमरी कंज्यूमर्स आर आउट नंबर प्रोड्यूसर। प्राइमरी कंज्यूमर ज्यादा होते हैं प्रोड्यूसर से। भाई अगर प्राइमरी कंज्यूमर ज्यादा हो जाएंगे प्रोड्यूसर से तब तो दिक्कत हो जाएगी ना, फूड कम पड़ जाएगा। प्रोड्यूसर्स आर मोर इन नंबर देन प्राइमरी कंज्यूमर्स। हाँ, प्रोड्यूसर ज्यादा होते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल। नहीं, ठीक है, वो लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल कौन होगा? टर्शरी कंज्यूमर्स। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following pairs is correctly matched? माउंटेन मोस्ट स्टेबल। नहीं भाई, माउंटेन तो मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम होता नहीं है। एबायोटिक बैक्टीरिया, नहीं, बैक्टीरिया तो लिविंग है। ग्रीन प्लांट इकोसिस्टम। रेनफॉल ग्लोबल वार्मिंग, रेनफॉल होगी तो ग्लोबल वार्मिंग कैसे भाई? ग्रीन प्लांट इकोसिस्टम का पार्ट है। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट, यहाँ लिखा है ऑल पेयर्स मेंशन इन क्वेश्चन आर रिलेटेड टू इकोसिस्टम बट correctly matched is only C. An ecosystem is a community of living organisms in conjunction with non-living organisms in the environment. Since plants are living organisms, they are related to ecosystem. Next question. The correct order of food chain. Food chain का correct order बताना है। Grass, grasshopper, frog, snake. हाँ, ये तो सही लग रहा है। Grass, grasshopper, snake, frog। नहीं भाई, snake को frog snake तो खाएगा नहीं। Grass, frog, ग्रास फ्रॉग खाता नहीं है। ग्रास स्नेक नहीं। तो आंसर नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग कंस्टिट्यूटेड फूड चेन। फूड चेन देखो कौन सी है? ग्रास, व्हीट, मैंगो, गोट, काउ, एलिफेंट। ग्रास, गोट, ह्यूमन। हाँ, ये हो सकता है। ग्रास, फिश, गोट, नन ऑफ अबोथ। तो बी इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑफ एन इकोसिस्टम इज। एनर्जी का पिरामिड कैसे होता है? अभी बताया ना, 10% लॉ। जो जितनी एनर्जी नीचे वाले पास होगी उससे कम ऊपर जाएगी, उससे कम ऊपर जाएगी, 10% जाती है केवल। ठीक है, तो हमेशा अपराइट होता है, ये हमेशा सीधा होता है, अपराइट। ठीक है, बायोमास पिरामिड इज रिवर्स्ड इन विच टाइप ऑफ इकोसिस्टम। बायोमास का पिरामिड किस तरह के इकोसिस्टम में उल्टा होता है? उल्टा मतलब ऐसे। बायोमास का मतलब उसका मास कितना है, तो यहाँ पे जो सबसे टॉप पे आएगा उसका मास सबसे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ब्लू व्हेल रख दें, यहाँ पे छोटी फिश रख दें और यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स रख दें, तो हमारा व्हेल का मास सबसे ज्यादा होता है, विच मीन्स मैरीन इकोसिस्टम में हमारा बायोमास का पिरामिड उल्टा होता है। मैरीन इकोसिस्टम कौन सा दिख रहा है यहाँ पे? आपको पॉन्ड दिख रहा है, राइट? ठीक है, नेक्स्ट, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, अगेन सेम क्वेश्चन, मैरीन। ठीक है, नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स is likely to show highest concentration of DDT once it has been introduced in ecosystem? कौन से ऑर्गेनिज्म में सबसे ज्यादा DDT का कंसंट्रेशन पाया जाएगा? ग्रास होपर, टॉड, स्नेक की कैटल? बताइए। स्नेक में सबसे ज्यादा पाया जाएगा। इसका रीजन देख लेते हैं। DDT is a non-biodegradable biomagnifying pollutant which increases concentration in from producers to primary consumers, secondary consumers to tertiary consumers. In question, only snake represent tertiary consumers, so DDT will be the highest. ये tertiary जो है snake में इसलिए होगा क्योंकि snake यहाँ पे अकेला एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि टर्शरी कंज्यूमर है। बाकी ग्रास होपर तो प्राइमरी कंज्यूमर है, टोड सेकेंडरी है, कैटल प्राइमरी है। ठीक है, नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड the amount of energy during the transfer from one tropic level to another is in the ecosystem बढ़ती है, डिक्रीज करती है, remain constant,
इंक्रीज और डिक्रीज। तो 10% लॉस से हमें पता चलता है कि 10% ही पहुंचती है, 90% तो खत्म हो जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है डिक्रीज करती है। ठीक है, नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर डिक्रीज करती है। सेम क्वेश्चन अगेन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इको फ्रेंडली? बबूल, नीम, यूकेलिप्टस, पीपल। सो हमें पता है कि इन्वेजिव स्पीसीज है ये यूकेलिप्टस। ठीक है, तो बी विल बी द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज इज कंसिडर्ड टू बी इन्वायरमेंटल हैजार्ड? कौन सा इन्वायरमेंटल हैजार्ड है? यूकेलिप्टस अगेन। लेंटिक हैबिटेट इन फ्रेश वाटर कम्युनिटी। ठीक है, द एग्जाम्पल ऑफ लेंटिक हैबिटेट, तो पॉन्ड्स एंड स्वाम्प्स, waterfall, river, pond, river, all of above. So ponds and swamps are the lentic habitat. Lentic habitat क्या होता है? Refers to static water like ponds, lakes, swamps, marshes. ठीक है, ये होता है lentic, रुका हुआ। ठीक है, next, ट्रांजिशनल जोन बिटवीन टू डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटीज इज नोन एज, जहाँ पे दो कम्युनिटीज मिल रही हो, जैसे यहाँ ग्रास लैंड खत्म होकर फॉरेस्ट शुरू होता है, तो यहाँ बीच में ट्रांजिशन जोन आता है, जहाँ पे ग्रास लैंड के भी एनिमल्स पाए जाएंगे और फॉरेस्ट के भी एनिमल्स पाए जाएंगे, या शर्व्स बोल सकते हैं, शर्व्स आएगा फिर फॉरेस्ट लार्ज ट्रीज आते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? इको टाइप, एर्केड, इकोस्फीयर या इकोटोन, उसको बोलते हैं इकोटोन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम? सबसे स्टेबल कौन सा है? डेजर्ट, ओशियन, माउंटेन या फॉरेस्ट? माउंटेन तो है नहीं, फॉरेस्ट है। ओशियन जो होता है ना हमारा सबसे स्टेबल माना जाता है। ठीक है, नो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैन मैच द बायोलॉजिकल रिचनेस ऑफ कोरल रीफ, not only in some species but also in variety and originality of survival strategies. Most stable ecosystem again हमारा ओशियन का होता है most stable. Which of the following is most stable? Again marine या ocean. ठीक है, which of the following is example of एंथ्रोपोजेनिक बायोम? इसके लिए आपको एंथ्रोपोजेनिक का मतलब पता होना चाहिए, जो कि होता है आर्टिफिशियल या मैन मेड। तो एंथ्रोपोजेनिक कौन सा लग रहा है? क्रॉपलैंड, ग्रासलैंड, रेन वाटर, फ्रेश वाटर। तो हमें पता है कि एंथ्रोपोजेनिक क्रॉपलैंड होगा, अभी हमने देखा था ऊपर राइस फील्ड को भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ आर इन ट्रॉपिकल वाटर्स। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कोरल रीफ की एग्जिस्टेंस के लिए उसके बेसिक फीचर्स क्या होते हैं, उसको कितना टेम्परेचर चाहिए, शैलो वाटर चाहिए, डीप वाटर चाहिए, कैसा पानी चाहिए, साफ चाहिए, गंदा चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, मोर देन 1/3 ऑफ द कोरल रीफ आर लोकेटेड इन टेरिटरीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। अच्छा, थर्ड भी है, कोरल रीफ होस्ट फार मोर नंबर ऑफ एनिमल फाइला देन दोज होस्टेड बाय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? तो हमें पता है कोरल रीफ तो बायोडाइवर्सिटी रिच होता है, बहुत ज्यादा होता है, तो थर्ड तो सही है। कोरल रीफ ट्रॉपिकल में पाया जाता है, तो फर्स्ट भी सही है, विच मीन्स आपका ए और बी तो होगा नहीं। सेकंड वाले को चेक कर लेते हैं। सबसे ज्यादा कोरल रीफ ऑस्ट्रेलिया के पास पाया जाता है, भाई ग्रेट बैरियर रीफ हमारा ऑस्ट्रेलिया के ही पास है। ठीक है, सो ऑब्वियस सी बात है हमारा तीनों सही है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ अर्थ? लार्जेस्ट कौन सा? हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, बायोम या बायोस्फीयर? लार्जेस्ट इकोसिस्टम कौन सा होगा बताओ? तो अभी हमने पता है ओशियन मतलब लार्जेस्ट होता है, तो हाइड्रोस्फीयर विल बी द लार्जेस्ट इकोसिस्टम। नेक्स्ट, cycling of elements in an ecosystem is called chemical cycle, biogeochemical cycle, geological cycle या geochemical cycle? इग्नोर दिस, ये हमने इसके लिए लगाया था। जियोलॉजिकल साइकिल है, जियोकेमिकल साइकिल है, या फिर बायोजियोकेमिकल साइकिल है, या केमिकल साइकिल है। तो साइकिलिंग एलिमेंट्स क्या होता है? बायोजियोकेमिकल साइकिल बोलते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट, in case of which of the following biogeochemical cycles the weathering of rock is main source of release of nutrient? weathering of rock किसमें होता है मेन सोर्स? कार्बन साइकिल में नहीं। नाइट्रोजन साइकिल का तो पता ही है आपको, नाइट्रोजन कैसे इन्वायरमेंट से लाइटनिंग के थ्रू, फिर लिग्यूमिनस सीड्स के थ्रू, फिर नाइट्रेट बन के निकलता है। सल्फर साइकिल में भी नहीं है, फॉस्फोरस साइकिल में होता है। क्या होता है? फॉस्फोरस इज ए केमिकल एलिमेंट फाउंड इन अर्थ इन न्यूमरस कंपाउंड फॉर्म सच एज phosphate ion PO4-3 located in water soil sediments. Much of phosphorus on the earth is tied up in a rock and sedimentary deposit from which it is released by weathering, leaching या mining. ये रॉक फॉर्म में कहीं नहीं कहीं कहीं छुपा हुआ होता है फॉस्फेट आयन के फॉर्म में, तो ये निकलता है आपका वेदरिंग, लीचिंग या माइनिंग के थ्रू। द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट थ्रू वेरियस कंपोनेंट्स ऑन अर्थ ऑफ एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड। मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट को क्या कहते हैं? अभी हमने देखा उसे क्या कहते हैं? बायोजियोकेमिकल साइकिल। ये आपकी सब बायोजियोकेमिकल साइकिल है, कार्बन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर।
तो ये आपके 50 क्वेश्चंस आज के पूरे होते हैं। कल इसके आगे के 50 क्वेश्चंस शुरू करेंगे और हमारी कोशिश यही है कि यूपीपीसीएस के पहले आपकी सीरीज कंप्लीट कर दी जाए। हमारी कोशिश यही है कि यूपीपीसीएस के पहले आपकी सीरीज पूरी कर दी जाए, जिससे कि आप इन्वॉल्वमेंट और हर एक सब्जेक्ट के घटना चक्र कंप्लीट कर लो आप इस सीरीज के थ्रू। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो काइंडली लाइक करो, और अगर आपको इस सीरीज से जुड़े रहना है तो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन, ताकि आपको हमेशा पता चल जाए जब भी मैं एक वीडियो डाल रही हूँ। थैंक यू एंड जय हिंद।